HCG टेस्ट, नाम सुनते ही दिमाग में आता है प्रेगनेंसी हार्मोन, है ना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बस हाँ या ना में जवाब देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये नंबर्स, ये असल में एक पूरी कहानी बताते हैं। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये नंबर्स आखिर कहते क्या हैं। तो सबसे पहले ये HCG है क्या भला? इसका पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। आसान भाषा में कहें तो प्रेगनेंसी की शुरुआत में जब प्लेसेंटा बनता है तो ये हार्मोन रिलीज होता है। इसका काम है एक तरह से बॉडी को सिग्नल देना कि हे, एक नन्हा मेहमान आने वाला है, तैयारी शुरू करो। ये गर्भाशय को सपोर्ट करता है और पीरियड्स को रोक देता है। मतलब प्रेगनेंसी का सबसे पहला और बड़ा बायोलॉजिकल सिग्नल यही है। तो सवाल वही का वही है, क्या ये हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए है या इसके नंबरों में कुछ और भी छिपा है? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे ये एक सिंपल सा टेस्ट एक बहुत ही पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल बन सकता है। चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये टेस्ट आखिर होता कैसे है? मतलब एक छोटे से सैंपल से इतना बड़ा जवाब मिलता कैसे है? प्रक्रिया वैसे बहुत ही सिंपल है। अच्छा, यहाँ एक बात साफ कर दूं। हम जिस टेस्ट की बात कर रहे हैं वो है क्वांटिटेटिव ब्लड टेस्ट। देखिए, एक होता है जो सिर्फ हाँ या ना बताता है, लेकिन ये वाला टेस्ट ये कितना है वो बताता है। मतलब खून में HCG का एग्जैक्ट लेवल क्या है ये मापता है। और कमाल की बात ये है कि ये इतना सेंसिटिव होता है कि कंसेप्शन के सिर्फ 10-12 दिन बाद ही इसे डिटेक्ट कर सकता है। और इसकी प्रक्रिया तो आप सब जानते ही होंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड है। पहले बाह को एंटीसेप्टिक से अच्छे से साफ किया जाता है, फिर एक नस से थोड़ा सा खून का सैंपल लेते हैं और बस उस सैंपल को एनालिसिस के लिए लैब में भेज दिया जाता है। एकदम सीधी सादी प्रक्रिया है। अब अगर कोई सोच रहा है कि इसमें कोई रिस्क तो नहीं, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इसमें जोखिम ना के बराबर है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सुई की एक हल्की सी चुभन महसूस होगी। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों को उस जगह पर हल्का सा खून, छोटा सा नीला निशान या सूजन आ सकती है, लेकिन वो भी 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। ओके, तो टेस्ट हो गया, सैंपल लैब चला गया। अब आता है सबसे जरूरी और इंटरेस्टिंग पार्ट, वो नंबर्स जो रिपोर्ट में आते हैं, उनका आखिर मतलब क्या है। चलिए इन नंबरों की भाषा को डिकोड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे क्लियर कट जवाब, अगर रिपोर्ट में HCG का लेवल 5 MIU/ml से कम आता है तो इसका सीधा मतलब है रिजल्ट नेगेटिव है, प्रेगनेंसी नहीं है। ये एक साफ लाइन है। लेकिन अगर लेवल 6 से 24 MIU/ml के बीच में हो तो इसे डॉक्टर एक ग्रे एरिया मानते हैं। मतलब न हाँ न ना। इस रेंज में कुछ भी पक्के तौर पर कहना मुश्किल होता है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में अक्सर कुछ दिनों के बाद दोबारा टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है, ताकि देखा जा सके कि लेवल बढ़ रहा है या नहीं। और फिर आता है पॉजिटिव रिजल्ट। अगर HCG का लेवल 25 MIU/ml से ज्यादा है तो मुबारक हो, इसे प्रेगनेंसी की पक्की कंफर्मेशन माना जाता है। तो 25 है वो मैजिक नंबर। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, टाइमिंग। सब कुछ टाइमिंग का खेल है। मान लीजिए कंसेप्शन के फौरन बाद ही टेस्ट करा लिया, तो हो सकता है कि HCG का लेवल अभी इतना बड़ा ही ना हो कि टेस्ट उसे पकड़ पाए। नतीजा फॉल्स नेगेटिव, मतलब प्रेगनेंसी तो है लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। इसीलिए सही समय पर टेस्ट कराना बहुत जरूरी। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान HCG लेवल कैसे रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। शुरू के हफ्तों में ये तेजी से डबल होता जाता है, फिर 8 से 12 हफ्तों के बीच अपने पीक पर पहुंचता है और उसके बाद धीरे धीरे कम होकर एक लेवल पर आकर स्टेबल हो जाता है। ये उतार चढ़ाव बिल्कुल नॉर्मल है। तो नॉर्मल रेंज तो समझ में आ गई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये लेवल उम्मीद से बहुत ज्यादा या बहुत कम होते हैं। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अब हम कहानी के इसी हिस्से में थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। अगर HCG लेवल उम्मीद से बहुत ज्यादा है तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि गर्भ में एक से ज्यादा बच्चे हों, मतलब जुड़वां या तिड़वां, या फिर हो सकता है कि प्रेगनेंसी की डेट का अंदाजा गलत लगाया गया हो। दूसरी तरफ अगर लेवल उम्मीद से बहुत कम है तो ये कुछ सीरियस बातों का संकेत हो सकता है, जैसे कि मिसकैरेज का खतरा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी जब प्रेगनेंसी यूटरस के बाहर हो, या फिर ब्लाइटेड ओवम जैसी कंडीशन जिसमें भ्रूण विकसित ही नहीं होता।
लेकिन और ये शायद आज की सबसे जरूरी बात है, इन नंबर्स को देखकर घबराना या कोई नतीजा निकाल लेना बिल्कुल गलत है। कम या ज्यादा HCG लेवल अपने आप में कोई फाइनल फैसला नहीं है। ये बस एक पीस ऑफ पजल है, एक सुराग है। पूरी तस्वीर सिर्फ एक डॉक्टर ही समझ सकता है, दूसरे टेस्ट्स और अल्ट्रासाउंड के साथ मिलाकर। तो कोई भी कदम उठाने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिर सवाल उठता है कि ये टेस्ट आखिर करवाया कब जाता है? क्या हर प्रेग्नेंट महिला को ये करवाना पड़ता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई रूटीन टेस्ट नहीं है। डॉक्टर इसकी सलाह कुछ खास सिचुएशंस में ही देते हैं, जैसे कि अगर उन्हें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का शक हो या फिर ब्लीडिंग या बहुत तेज दर्द जैसे लक्षण दिख रहे हों। जिनका पहले मिसकैरेज हो चुका है, उन्हें भी ये टेस्ट कराने को कहा जा सकता है, या फिर डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग के एक हिस्से के तौर पर। ओके, तो अभी तक हमने HCG को सिर्फ प्रेगनेंसी के चश्मे से देखा, लेकिन अब मैं आपको इसकी एक ऐसी भूमिका के बारे में बताने वाला हूं जो शायद आपको चौंका दे। जी हाँ, HCG का काम सिर्फ प्रेगनेंसी तक ही सीमित नहीं है। प्रेगनेंसी के अलावा HCG एक ट्यूमर मार्कर के तौर पर भी काम करता है। इसका मतलब ये है कि कुछ खास तरह के कैंसर होने पर इसका लेवल शरीर में बढ़ जाता है, जैसे कि पुरुषों में टेस्टिकुलर कैंसर, या फिर गर्भाशय, अंडाशय, फेफड़े और स्तन के कुछ कैंसर में भी इसका लेवल बढ़ सकता है। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, सिरोसिस या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसी नॉन कैंसरस कंडीशंस में भी ये बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो देखा आपने, एक हार्मोन जिसे हम सिर्फ प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जानते थे, उसकी कहानी कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे शरीर के अंदर मौजूद ये हार्मोन्स और ना जाने कितने ऐसे ही राज अपने अंदर छिपाए बैठे हैं, जिनके खुलने का बस इंतजार है। Subscribe to Moho Health and click the like button. Let us know what you think in the comments.